बर्तानिया में, यहाँ लंदन में अगर आपने कोई घर लेना है, बाय टू लेट फ्लैट लेना है, तो जो मोर्गेज बैंक से आप लेंगे, उन मोर्गेज ऑफर करने वाले बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ये वही इंडिया, याद रहे कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, 90-91 में इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत बहुत ही आगे निकल चुका है और उसके एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज भारत यूके में जो लोग हैं उन्हें घरों के लिए लोन दे रहा है। जिस यूके ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, उस यूके के बासिंदियों को अब भारत लोन दे रहा है। और पाकिस्तान के अगर भारत से अच्छे रिश्ते होते तो पाकिस्तान भी भारत के इन्फ्लुएंस और इकोनॉमी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पाता और भारत से मदद लेके अपनी इकोनॉमी को भी अच्छा कर पाता। और पाक मीडिया भारत से खराब रिश्तों के लिए पाकिस्तानी आर्मी को दोष दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कारगिल वो जुर्म था पाकिस्तान और उसकी कौम के खिलाफ कि 12 अक्टूबर से भी बड़ा जुर्म कारगिल असल में था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसा मौका पाकिस्तान के लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो अब पाकिस्तान को दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती। अभी 2001 WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में भी चाइना नहीं आया था और इंडिया की भी अभी वो राइज नहीं था। उस वक्त अगर हो जाता तो अब देखें पिछले 22-23 सालों में दोनों मुल्क कहाँ गए हैं, चाइना और इंडिया। हम दोनों के हमसाए थे, हम कहाँ खड़े हैं। यानी यहाँ इंग्लैंड में मामला ये हो गया हुआ है कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है, जहाँ मोर्गेज मिलती है, वहाँ बाय टू लेट मोर्गेज जो है ना, बाय टू, एक तो है ना कि आपने अपने घर के लिए मोर्गेज लेनी, मतलब बैंक से कर्जा लेना है घर खरीदने के लिए, मोर्गेज ही होती है। एक होती है मोर्गेज आपने अपने घर के लिए लेनी, एक होता है कि आपने घर या फ्लैट दुकान को लेकर किराए पे देनी है, उसे कहते हैं बाय टू लेट मोर्गेज। तो बाय टू लेट की मार्केट ही डिफरेंट है। वहाँ पे जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं अंग्रेजों को पैसा, 25% आप दें, 75% हम देंगे, तो 75% पाउंड्स में लोन देने के लिए जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। जनाब, बर्तानिया में, यहाँ लंदन में अगर आपने कोई घर लेना है, बाय टू लेट फ्लैट लेना है, तो जो मोर्गेज बैंक से आप लेंगे, उन मोर्गेज ऑफर करने वाले बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। ये वही इंडिया, याद रहे कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 90-91 में इंडिया को कुछ कैश की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो गोल्ड की सॉलिड बार्स उनको जहाज़ में रख के स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड भेजनी पड़ी थी। इन मुल्कों ने उनकी गोल्ड की सोने की बार रख के फिर कैश दिया था। आज 650 बिलियन से ज़्यादा उनका फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं कहीं इन्वेस्ट करना। आज वो यहाँ यूरोप में मॉर्गेज क्लिक करें। इन्फोसिस इतनी बड़ी IT कंपनी हो चुकी है, ये वो उन्हीं का ये दामाद था, ये सुनक जो अभी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी जो IT रिलेटेड उनका जो सेक्टर है, दे आर लुकिंग आफ्टर वर्जन मीडिया ग्रुप, उनके जो IT के लोग हैं, BBC, स्काई न्यूज़, यानी यहाँ की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस का IT वर्क इंडिया कर रहा। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त अगर हमारी दोस्ती हो जाती और हम इकट्ठे उस परवाज़ में, हमें न जाने हमें क्या उनके साथ मिलके या नहीं मिलता, इज्जत मिल जाती, लेकिन बर्बादी अपनी मुकद्दर थी। वो परवेज़ मुशर्रफ का जुर्म, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ और उसके कोर कमांडर दो, एयरफोर्स तक को नहीं बताया था, नेवी को नहीं बताया था, ये चंद लोगों का ये क्राइम था अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान इन सब कॉन्टिनेंट। बर्बाद कर दिया लोगों ने। बिल्कुल जी। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी रिसेंटली जर्मनी में थे और वहां से वो तकरीबन कहा यह जा रहा है 1 करोड़ यूरो जो है वो मांग के ले आए हैं। और जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारक हो बिलावल, आपको भी और पूरी कौम को मुबारक हो कि हमने एक बार फिर जो है वो जर्मनी वालों के हाथ साफ कर दिया और उन्होंने हमें 1 करोड़ यूरोस जो है वो दे दिए। ये और बात है कि उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए दिए हैं। अब वो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं, ये हिसाब किताब तो हमें नहीं पता। जो लोग लेते हैं और जो लोग वापस बाहर भेज देते हैं उन्हीं को मालूम होगा। मगर खैर, बिलावल को जो है 1 करोड़ यूरो मिल गए हैं और उसके बाद वो खुशी खुशी वापस आ गए हैं। वो लार्जली मुझे नहीं लगता कि हमने कोई बड़ा, हमें अफ्रीका से मोहब्बत है या को हमारी बायलैटरल ट्रेड बड़ी। मुझे आई हैव विजिटेड अफ्रीका में गया हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जो साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा आई थिंक मुल्क है अफ्रीका में, उसका जो पाकिस्तान के कभी आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका का विजिट नहीं किया हो।
उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं बेचारे इनके पास क्या होगा, ये तो काले हैं, गरीब हैं, ये तो खुद भूखे हैं, इनके पास क्या है, हमें तो डॉलर यूरो मिलना है यूरोप और अमेरिका से, तो हम अपना क्यों जहाज़ का तेल ज़ाया करें या अरब वर्ल्ड से मिलना है। तो डॉलर यूरो लेने के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। दे डोंट गो टू दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये मेरी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग है। इफ आई वर पाकिस्तान्स फॉरेन मिनिस्टर, मुझे ये मिलता है चार्ज, तो मैं तो ये जो पैसे माँगने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको तो साथ लेके हम अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई भी करते। हम मलेशिया जाते, इंडोनेशिया जाते, हम थाईलैंड जाते, हम वियतनाम जाते, अपने लोगों को लेके जाएँ वहाँ पे। मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट से बात की है पाकिस्तानियों से इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि बेसिकली वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जब इन ममालिक में जाते हैं आप, तो आपने जब काम करना होता है और आप अपने बिज़नेसमैन को लेके जाते हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन होता है। वहाँ तरले बेच के ऊपर आप यहाँ तरले करके आप ये नहीं कह सकते हमारे बिज़नेसमैन को फ़ायदा दें। तो हमारे बिज़नेसमैन टेक्निकली वहाँ कम्पीट ही नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने यहाँ से ही कहा कि आज अगर पाकिस्तान के भारत से रिश्ते अच्छे होते तो पाकिस्तान की आज ये हालत नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें चीन की तरफ नहीं जाना पड़ता, जो उन्हें डेब्ट ट्रैप में अभी फंसा चुका है। क्योंकि भारत बांग्लादेश में ही $10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। तो पाकिस्तान से अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते तो भारत पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर पाता और जॉइंटली उन्हें इकोनॉमिकली भी बहुत ही ज़्यादा मदद कर पाता। और उनकी जो हालत अभी हुई है, जो 1-2 बिलियन डॉलर के लिए वो एक से दूसरे देश धक्के खा रहे हैं, उन्हें ऐसी हालत में नहीं जाना पड़ता। क्योंकि आपने देखा हो कैसे श्रीलंका को जब मदद की ज़रूरत थी और जब श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका था, तब भारत ने श्रीलंका को 4-5 बिलियन डॉलर दे दिए थे। तो पाकिस्तान की जो अभी हालत है, और पाकिस्तान से अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते तो पाकिस्तान की भी भारत मदद करता, अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करता जो पाकिस्तान अभी कर रहा है। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर भारत से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते तो पाकिस्तान की अभी ये हालत नहीं होती। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को दोष दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तानी आर्मी ये सब इसलिए कर पाती है क्योंकि पाकिस्तानी जो जनता है उनकी मंजूरी इसके पीछे होती है। पाकिस्तानी आर्मी कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती अगर पाकिस्तानी जनता उनके पीछे नहीं होती। तो पाकिस्तानी आर्मी जो भारत के खिलाफ ये सब करती है, इसमें पाकिस्तानी जनता भी मिली हुई है। अगर पाकिस्तानी जनता मिली ना होती तो पाकिस्तानी आर्मी आज तक पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर पाती। क्योंकि आपने देखा हो कि इमरान खान के निकलने के बाद पाकिस्तानियों ने कैसे पाकिस्तानी आर्मी की हालत की है सोशल मीडिया पे। तो अगर इमरान खान के मामले में ही वो पाकिस्तानी आर्मी को मानते नहीं है, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है उसके खिलाफ अगर पाकिस्तानी जनता होती तो वो भी इस मामले पर पाकिस्तानी आर्मी की हालत ख़राब कर देती, पर वो ऐसा नहीं करती। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी इसके लिए दोषी है, इसमें पाकिस्तानी जनता की मंजूरी भी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।